हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन में ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, एक एक करके हम देखेंगे। उनके ब्लॉक डायग्राम, उनका वेव फॉर्म और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं टेक्निक्स। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। राइट, सबसे पहले डिजिटल मॉड्यूलेशन हमें क्या देता है ये हम जानना ज़रूरी है। मोर इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी। अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में बात करें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन हमें ज़्यादा कैपेसिटी देता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। हाई डेटा सिक्योरिटी। एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सिक्योर होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। क्विक सिस्टम अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है तो एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन में डिजिटल सिस्टम जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। एंड गुड क्वालिटी। ऑब्वियसली डिजिटल मॉड्यूलेशन है, डिजिटल सिस्टम है, तो जो क्वालिटी है वो एनालॉग के कंपैरिजन में अच्छी होगी। ठीक है, दैट इज़ वाई वी प्रेफर डिजिटल मॉड्यूलेशन over analog modulation. Now the types of digital modulation techniques here is ASK, FSK and PSK. That is amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। राइट, इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के इनपुट में हम मैसेज सिग्नल अप्लाई करते हैं अपना। ठीक है, मैसेज सिग्नल इन टर्म्स ऑफ बाइनरी सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, तो बाइनरी जो इनपुट्स होंगे वो हम अप्लाई करेंगे। और कैरियर सिग्नल CT, यहाँ पर कैरियर सिग्नल हमारा एनालॉग इनपुट होता है। ठीक है, कैरियर होता है एनालॉग फॉर्म में होता है। और जब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो हमें ASK वेव फॉर्म मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे मिल रहा है, जो आउटपुट होता है वो MT दैट इज़ बाइनरी सिग्नल इनटू CT। इनको हम देखते हैं वेव फॉर्म की हेल्प से कैसे ये हो रहा है। सपोज ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 0 1। राइट, ये हो गया MT। फिर हमारा है CT, ये कैरियर सिग्नल है। राइट, अब हमें ये देखना है, जब यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में। ठीक है, तो जब ये 0 है, ठीक है, तो 0 इंटू वॉट एवर दी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल इट बिकम्स 0। राइट, 0 हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड इसका 1 है और 1 इंटू जो कैरियर सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, सिमिलर कैरियर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमारे पास 0 आया, तो 0 इंटू दिस कैरियर सिग्नल इज बिकम्स 0। राइट, फिर 1 आया तो 1 इंटू दी कैरियर सिग्नल इज इक्वल टू कैरियर सिग्नल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 0 इंटू कैरियर, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर ये 1 है, ये भी 1 है, तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, या कैरियर प्रेजेंट मिलेगा। और ये फिर 0 पर हमें कैरियर एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर 1 है वो हमें ASK सिग्नल में वेव फॉर्म मिलती है और 0 पर हमें कोई वेव फॉर्म नहीं मिलती है। सिमिलरली 1 पे हमें वेव फॉर्म मिल रही है और 0 पे वेव फॉर्म नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, की की तरह काम कर रहा है। मतलब की कैसा होता है, अगर आप प्रेस करें तो 1 हो जाता है और दोबारा से प्रेस करें तो ऑफ हो गया। मतलब ये इसको हम क्या कहते हैं कि ऑन ऑफ कीइंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये 1 है तो ऑन हो रहा है और 0 है तो ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वेव फॉर्म हमारा आता है ASK का। ठीक है, तो अगर आपने देखा यहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर कैरियर प्रेजेंट है और जहाँ पर 0 है वहाँ कैरियर एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ASK की वेव फॉर्म कैसे आ रही है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस ASK को हम ट्रांसमिट कर देते हैं तो हमारा डेटा जो भी होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू ऑफ ASK। राइट, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि FSK कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।